हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सागर स्टडी पॉइंट्स में आप सभी का स्वागत है। आज दोस्तों शुरुआत करते हैं यूपी ट्रिपल एस सी पैट एग्जाम, यूपीएसआई और रेलवे एग्जाम से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, आज दोस्तों देरी न करते हुए आइए शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो को। ठीक है, तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था। ठीक, ए ऑप्शन है अकबर, बी ऑप्शन जहांगीर, सी ऑप्शन शाहजहां, डी ऑप्शन औरंगजेब। ठीक, तो दोस्तों लंदन में जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो गठन हुआ था उस समय जो भारत का बादशाह कौन था। ठीक है, तो चार ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, तो पहले प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन। ठीक, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, अकबर। अकबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों अपना देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, दूसरा प्रश्न है, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था। तो ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दूसरे का। ए ऑप्शन है अकबर, बी ऑप्शन जहांगीर, सी ऑप्शन शाहजहां, डी ऑप्शन औरंगजेब। ठीक, तो दोस्तों दूसरे प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक, जहांगीर। ठीक, कारखाना स्थापित किया था तो कौन थे मुगल सम्राट भारत के, तो वो थे जहांगीर। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा तीसरा प्रश्न है, भारत में 1613 में 13 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। ए ऑप्शन गोवा, बी ऑप्शन बंगाल के हुगली में, या आरकोट में, या सूरत में। ठीक, तो दोस्तों तीसरे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, सूरत में। तो पहली फैक्ट्री कहाँ खोली थी अपनी अंग्रेजों ने 1613 ईस्वी में, तो वो खोली थी सूरत में। ठीक, जो कि गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है ये, गुजरात में स्थित है। ठीक है, गुजरात कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा चौथा प्रश्न, जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है। तो ऊष्मा के रूप में, प्रकाश के रूप में, ध्वनि के रूप में, या अम्ल के रूप में। तो दोस्तों जल अपघटन में जो है ऊर्जा जो उत्पन्न होती है तो वो होती है दोस्तों ऊष्मा के रूप में। ठीक है, तो वो कब होती है, ऊष्मा के रूप में जो है ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जल अपघटन में ऊर्जा जो है ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होती है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों अपना चौथा प्रश्न, पांचवा प्रश्न देख लेते हैं, जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है। तो जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है। ए ऑप्शन है प्राकृतिक, बी ऑप्शन भौतिक, सी ऑप्शन रासायनिक, डी ऑप्शन जैविक। ठीक, तो पांचवें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन भौतिक। भौतिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है छठा प्रश्न है, छठा प्रश्न है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों गुलाम वंश का जो संस्थापक था वो कौन था। ए ऑप्शन है इल्तुतमिश, बी ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी, सी ऑप्शन बलबन, और डी ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो छठे प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक। जो गुलाम वंश का संस्थापक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा सातवां प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का कौन सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन इल्तुतमिश, बी ऑप्शन बलबन, सी ऑप्शन मोहम्मद बिन तुगलक, डी ऑप्शन कुतुबुद्दीन ऐबक। तो सातवें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन कुतुबुद्दीन ऐबक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा आठवां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल कहाँ स्थित है। ठीक है, तो जो हड़प्पा स्थल है तो वो कहाँ स्थित है। ठीक है, लोथल, जो हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल है लोथल वो कहाँ स्थित है, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, या सिंध। ठीक है, तो दोस्तों आठवें प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन गुजरात। ठीक है, तो जो दोस्तों ये लोथल जो स्थान है हड़प्पा सभ्यता का वो हमारा गुजरात में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा नौवां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था। ठीक है, तो पत्तन नगर कहाँ था। तो दोस्तों ए ऑप्शन हड़प्पा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, लोथल। ठीक है, तो नौवें प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन लोथल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लोथल इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा 10वां प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल कौन सा है? ठीक है, तो आलमगीर, कालीबंगा, लोथल या राखीगढ़ी। तो दोस्तों 10वें प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, राखीगढ़ी। ठीक है, जो सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल है यानी कि स्थान है, तो वो राखीगढ़ी जो है हड़प्पा सभ्यता का जो है सबसे बड़ा स्थान कौन सा है? राखीगढ़ी है। ठीक है, जो कि भारत में ही स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 11वां प्रश्न है, भारतीय मानक समय को याथयोतर नहीं गुजरता है। ठीक है, तो कहाँ से नहीं गुजरता है? आंध्र प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से या उत्तर प्रदेश से। तो भारतीय मानक समय जो है वो कहाँ से नहीं गुजरता है? ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 11वें प्रश्न का हमारा सी ऑप्शन, महाराष्ट्र से नहीं गुजरता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा 12वां प्रश्न है, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82 डिग्री 30 मिनट पे जो है वो किस नगर से होकर गुजरती है? ये ऑप्शन है नागपुर, बी ऑप्शन है दिल्ली, सी ऑप्शन है पटना, डी ऑप्शन है प्रयागराज। तो 12वें प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए, ये प्रयागराज से होकर गुजरती है। ठीक है, जो कि अब वर्तमान समय में जो इलाहाबाद है उसी का नाम प्रयागराज है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों हमारा 13वां प्रश्न है। 13वां प्रश्न है, दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं तो वे कौन कौन से हैं? ए ऑप्शन पृथ्वी एवं बृहस्पति, बी ऑप्शन बुध एवं शुक्र, सी ऑप्शन बुध एवं शनि, डी ऑप्शन शुक्र एवं मंगल। तो दोस्तों 13वें प्रश्न का हमारा राइट आंसर जो होगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, बुध एवं शुक्र। ठीक है, तो दोस्तों बुध एवं शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है। ठीक, क्या है? बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, बुध एवं शुक्र। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 14वां प्रश्न है, ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है वह है। तो दोस्तों अभी आपको पिछले क्वेश्चन में यह बताया था। ठीक है, जिसका कोई उपग्रह नहीं है, किस ग्रह का जो है उपग्रह कोई भी नहीं है? तो ए ऑप्शन मंगल, बी ऑप्शन बुध, सी ऑप्शन नेपच्यून, डी ऑप्शन है यूरेनस। ठीक, तो दोस्तों 14वें प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन बुध। तो बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 15वां प्रश्न है। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? ए ऑप्शन मंगल, बी ऑप्शन पृथ्वी, सी ऑप्शन बुध और डी ऑप्शन शनि। ठीक है, तो 15 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बुध। ठीक, बुध जो है सूर्य का सबसे कम समय में जो है इसका चक्कर लगाता है। ठीक है, सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है। ठीक है, कौन सा? बुध। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? ए ऑप्शन चंद्रशेखर आज़ाद, बी ऑप्शन रामप्रसाद बिस्मिल, सी ऑप्शन शहादत खान, डी ऑप्शन माखनलाल चतुर्वेदी। तो 16वें प्रश्न का हमारा राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो सी ऑप्शन होगा, शहादत खान जो है इन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों से संघर्ष किया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा 17वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? तो ए ऑप्शन है मौलवी अहमदुल्ला शाह, बी ऑप्शन है मौलवी इंदुदुल्ला, सी ऑप्शन मौलाना फजले हक खैराबादी, डी ऑप्शन है नवाब लियाकत अली। तो 17वें प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन मौलवी अहमदुल्ला शाह, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा 8वां प्रश्न है, 18वां प्रश्न है, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? जो दोस्तों भारत की जो संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? ठीक है, यह कब शुरू हुआ था? ए ऑप्शन है 10 जून 1946, 26 दिसंबर 1949, 9 दिसंबर 1946 और डी ऑप्शन है हमारा 19 नवंबर 1947। तो दोस्तों 18वें प्रश्न का हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा 19वां प्रश्न है,
संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों जो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी ऑप्शन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डी ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक दोस्तों 19वीं प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा आएगा सी ऑप्शन, इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने जो है संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा 20वां प्रश्न है। ठीक, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, यानी कि कब किया गया था? ये ऑप्शन 22 जनवरी 1946, 22 जनवरी 1947, 20 फरवरी 1947 और 26 जुलाई 1946। तो 20वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, 22 जनवरी 1947 को जो है पारित किया गया था, यानी ये ठीक है, संविधान देने का जो प्रस्ताव किया गया था वो 22 जनवरी 1947 को किया गया था। तो दोस्तों आइए बात करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस वीडियो में। ठीक है, इससे आगे क्वेश्चन दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।